नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि राजस्थान में पाई जाने वाली बकरियों की नस्लों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम फिर से आज हम बात करेंगे पशुओं की उम्र ज्ञात करना, कि पशुओं की उम्र ज्ञात क्यों की जाती है, ज्ञात करना क्यों आवश्यक है, पशुओं की उम्र ज्ञात करना क्यों आवश्यक है, किस कार्य के लिए कि जरूरी है कि पशुओं की उम्र का हमें पता होना जरूरी है, कि इसलिए हम पशुओं की उम्र ज्ञात करें। तो आज हम बात करेंगे पशुओं की उम्र ज्ञात करना। तो पशुओं की उम्र किन कार्यों के लिए ज्ञात की जाती है। तो पशु की उम्र ज्ञात की जाती है पशुओं को पोषण उपलब्ध करवाने के लिए, कि पशु को हमें पशु की उम्र का पता हो तो हम जो उसे चारा डालते हैं वो कितना लिमिट तक डालें, यानी कितना उसकी एज के अनुसार, कि 1 साल की है, 6 महीने की है, 2 साल की है, उस हिसाब से हम उसे पोषण डाल सके। राशन जो भी चारा डालते हैं, हम बंटा डालते हैं, वो उसकी उम्र के अनुसार, जो उसकी एज है उसके अनुसार उसे पोषण उपलब्ध करा सके। कि पशु की उम्र है कि पशु की 3 साल उम्र है और हम डाल रहे हैं 1 साल की उम्र के बराबर ही, पशु को हम 1 साल की उम्र के बराबर और पशु की उम्र है 3 साल, तो जो पशु का जो पोषण है वो उसे नहीं मिल पाता, पशु का पोषण है वो उसे नहीं मिल पाता, जिससे पशु की उम्र हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं हो पाती, क्योंकि पशु कमज़ोर रह जाता है। पशु क्या रह जाता है? कमज़ोर। अगर उसे पोषण अच्छा ना मिले, पशु को उसके उम्र के अनुसार अगर पोषण अच्छा ना मिले तो पशु कमज़ोर रह जाता है। कमज़ोर रह जाने की वजह से पशु कमज़ोर रह जाने की वजह से उसकी हमें एज कम लगती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पोषण है जो उसकी एज के अनुसार हम उसको पोषण अगर ज़्यादा देते जाए, तो अगर पशु वर्ध अवस्था में भी पशु कैसा दिखने लग जाता है? जवान दिखता है। वर्ध अवस्था में भी पशु जवान दिखता है, तो उससे भी उम्र का कई बार मालूम नहीं चलता। लेकिन क्या है कि अगर हम उसकी एज के अनुसार उसे संतुलित जो राशन है, पोषण देते हैं, वो उसकी एज के अनुसार डालें तो जो उसकी एज है वो हमें मालूम चल जाती है। फिर आता है पशु की वो जो पशु की है प्रजनन हेतु, उसकी संतान उत्पादन करने हेतु, कि उसके प्रजनन को बढ़ाने के लिए, कि कई बार क्या होता है कि हम पशु को इतना राशन खिला ही नहीं पा रहे हैं, जिससे पशु गर्भित नहीं हो पाता। उसे जो चाहिए, बॉडी में जो चीज़ चाहिए वो उसे संतुलित नहीं मिल पा रही है, तो दूसरा पॉइंट आता है पशु के प्रजनन हेतु। फिर आता है पशु के उत्पादन हेतु, कि अगर हम उसके एज के अनुसार उसे चारा जो वो डालते हैं, हम चारा बंटा कुछ भी डालें, अगर वो उसकी एज के अनुसार डाले तो जो हमें पशु से उत्पादन प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, वो हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किससे? अगर हम उसे चारा डालते हैं, जो पशु की जो चारा डालते हैं वो उसके उत्पादन के अनुसार, जो उस पशु दूध देता है उसके हिसाब से डाले ना, तो क्या होता है वो उसका उत्पादन अच्छा होगा। तो पशु के उत्पादन के लिए उम्र का भी ज्ञात होना जरूरी है, कि हमें उम्र ज्ञात होगी तो हम उम्र के हिसाब से उसे चारा डालेंगे, जिससे पशु का उत्पादन बढ़ेगा। फिर आता है पशुओं को बेचने व खरीदते समय मूल्य निर्धारण हेतु। अगर हमें पशु की सही एज का मालूम है तो उसका जो हम पशु को बेचते हैं या खरीदते हैं, तो हम उसका जो निर्धारित मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। किस पे? अगर उसके एज का हमें मालूम है कि इतना एज का हो गया हमारा पशु इतनी एज का है तो इसके पैसे इतने होने चाहिए। तो पशु को खरीदने और बेचने के लिए पशु की उम्र का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। कि मान लो कि हमें मालूम नहीं और हम पशु खरीद के लाए, हमें ये मालूम है कि 3 साल का है, लेकिन वो है 5 साल का, तो हमने जो पैसे 3 साल के देने थे, जो पशु 3 साल का था उसके देने थे, हमने किसके दिए? 5 साल के पशु के हमने पैसे दिए। फिर आता है कि जो पशु है उसको विभिन्न
कार्यों के लिए, यानी विभिन्न कार्यों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए, कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी हमें पशु की उम्र का मालूम होना ज़रूरी है। कि हमने बीमा बनाया तो बीमा, अगर पशु का बीमा बना रहे हैं तो उसमें भी उसकी एज का हमें मालूम, एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। उसका प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कुछ भी बनाए हम गवर्नमेंट के थ्रू, कोई ऐसा मान लो कि कोई स्कीम आती है उसके अनुसार हम बनाए, तो हमें पशु की उम्र का ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो हम बात कर रहे थे कि पशु की उम्र का ज्ञात करना क्यों आवश्यक है। तो हम देख, क्योंकि पशु के स्वास्थ्य के प्रमाण पत्र के लिए भी पशु की उम्र का ज्ञात होना हमें अति आवश्यक होता है। अब इसके बाद में आता है कि पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधियां, कि हम किस किस विधि से, हम किस किस विधि से पशु की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। अभिलेखों के द्वारा पहली विधि आती है, अभिलेखों द्वारा। दूसरी विधि आती है उसकी पशु की भौतिक अवस्थाओं या बनावट के आधार पर, पशु की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। तीसरी आती है सींगों के द्वारा, और चौथी आती है दांतों के द्वारा। तो पशुओं की उम्र ज्ञात करने की 4 विधियां आती है। पशुओं की मान लो कि हमारे देसी तरीके से या और किसी तरीके से देखे जाए तो पशुओं की कितनी विधियां, 4 विधियां काम आती है। तो सबसे पहले आती है अभिलेखों द्वारा। तो सबसे पहली विधि आती है अभिलेखों द्वारा। तो अभिलेखों द्वारा बात करें तो अभिलेखों द्वारा उम्र ज्ञात करना सबसे आसान तरीका है। सबसे आसान तरीका कौन सा है? अभिलेखों द्वारा पशु की उम्र ज्ञात करना। लेकिन ये तभी उम्र ज्ञात कर सकते हैं हम जब उसका सही रिकॉर्ड रखा गया हो। उसका सही रिकॉर्ड, अभिलेखों में उसका सही रिकॉर्ड रखा गया हो, तभी हम पशु की उम्र का सही बता सकते हैं या उसके सही उम्र का पता लगा सकते हैं। रिकॉर्ड सही रखा हुआ हो और सही लिखा हुआ हो। ये अभिलेख ज़्यादातर डेयरी फार्मों में, गौशालाओं में और सरकारी उपक्रम है, राजकीय उपक्रम है, तो उनमें तथा अन्य संस्थाओं में काम में लिए जाते हैं। ये ज़्यादातर डेयरी फार्म और गौशाला कि वहाँ बहुत ज़्यादा गाय पशु है, जहाँ बहुत ज़्यादा पशु रखे जाते हैं। उन पशुओं का रिकॉर्ड रखने के लिए, कि डेयरी फार्मों में इन चीज़ों का ज़्यादातर ध्यान रखा जाता है कि कौन सा पशु कब गर्भित हुआ और कब उसने बच्चा दिया और उसका उत्पादन कब है। तो जब उसका प्रसव हुआ तब से लेके उस बच्चे की डिटेल रखी जाती है, दूसरा ये भी रखा जाता है कि जो पशु गर्भित है उसका भी सारा ध्यान रखा जाता है कि अब गर्भित हो गई और अब बच्चा प्रसव होगा। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में रखी जाती है, लिखी जाती है, रिकॉर्ड में सारा ध्यान रहता है। तो जो रिकॉर्ड है वो सबसे आसान तरीका है पशुओं की उम्र का ज्ञात करना। लेकिन ये तभी सही हो पाएगा कि उसका जो रिकॉर्ड है वो सही लिखा हुआ हो और सही रखा हुआ हो, तभी हम पशुओं की उम्र का पता लगा सकते हैं। इसमें जहाँ पशु के जो होता है प्रसव, उसकी दिनांक, उसका उत्पादन, कि पशु कब ब्याया, कब बच्चा दिया, उसके उत्पादन का भी ध्यान रखा जाता है। कि रिकॉर्ड में लिखा जाता है कि इससे इतना दूध उत्पादन होता है, कि इस पशु से इतना दूध उत्पादन हो रहा है, तथा गर्भित दिनांक, जब से वो पशु गर्भित हो, इन सभी चीज़ों का उल्लेख लिखा जाता है कि किसमें, अभिलेखों में, रिकॉर्डों में, जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं गौशाला में, डेयरी फार्मों में, राजकीय उपक्रमों में, उनमें इन सब चीज़ों का डाटा लिखा जाता है। अब इसके बाद में जो दूसरी विधि आती है वो आती है पशुओं की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। इसमें क्या है कि जो पशु के शरीर की बनावट और उसके स्वास्थ्य के आधार पर, जो पशु की शरीर की बनावट है और उसका स्वास्थ्य है, उसके आधार पर हम उसकी उम्र का पता नहीं लगा सकते, केवल आकलन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसकी सही उम्र हम नहीं बता सकते, उसके पशु की स्वास्थ्य और उसके
बनावट के आधार पर, शरीर की बनावट और स्वास्थ्य के आधार पर। इससे तो केवल क्या क्या होता है कि अंदाज़ा लगाया जाता है, क्योंकि जो शरीर की बनावट और स्वास्थ्य है वो किस पर निर्भर करता है, उसके पोषण पर निर्भर करता है। पशु के पोषण पर जो पशु को मिलता है पोषण, वो उस पर डिपेंड या निर्भर करता है कि पशु को अच्छा पोषण मिला हो। तो यदि पशु को अच्छा पोषण मिला हो, संतुलित पोषण मिला हो तो वर्ध पशु भी जवान लगने लगता है। जो मान लो कि वर्ध पशु है वो भी जवान लगने लगता है। यदि पोषण पर्याप्त संतुलित मात्रा में नहीं मिलता हो, अगर जो पोषण है वो संतुलित मात्रा में नहीं मिलता हो, तो जवान पशु है, युवा पशु है, वो भी वर्ध दिखाई देता है। तो जो भौतिक अवस्था है, ये पशु की उम्र का केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें एग्जैक्टली हम उसकी उम्र का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जो पशु की बनावट है, उसकी शारीरिक अवस्था है, वो किस पर निर्भर करती है, उस पशु को मिलने वाले पोषण पर निर्भर करती है। पशु को मिलने वाले पोषण पर निर्भर करती है, जिससे हम केवल उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर पशु को अच्छा पोषण मिला हुआ हो तो जवान दिखता है वर्ध अवस्था में भी। उसी प्रकार संतुलित पोषण नहीं मिला हुआ हो, संतुलित पोषण नहीं मिल रहा हुआ हो, तो जो जवान पशु, युवा पशु होता है, वो कैसा दिखता है, वर्ध दिखाई देता है। अब इसके बाद में अगली विधि आती है सींगों के द्वारा पशु की उम्र ज्ञात करने में। तीसरी विधि आती है सींगों के द्वारा। तो सींगों के द्वारा इस विधि को हम कैसे अपना सकते, कैसे पता चलता है इसकी उम्र का, कि जो पशु के सींग पर बने छल्लों की संख्या को गिनकर उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। पशु की उम्र का पता लगाया जा सकता है किससे, जो पशु के सींग पर जो छल्ले बनते हैं, कि इस प्रकार से छल्ले बनते हैं। अपने अंगुली है तो ऐसे घूमते हुए छल्ले, ये घूमते हुए छल्ले, रिंग बनती है, एक रिंग बनती है। उनको देखकर, उनको गिनकर उसकी आयु ज्ञात की जाती है। अगर बात करें छल्लों की, तो पशु के पहला छल्ला बनता है सींग में, वो कौन सी उम्र पर आता है, 3 वर्ष की आयु पर एक छल्ला बनता है। 3 वर्ष की आयु पर पहला छल्ला बनता है। इसके बाद में एक छल्ला बन गया 3 वर्ष की उम्र पर, फिर इसके बाद में जो छल्ले बनते हैं आगे, नेक्स्ट दूसरा छल्ला बनता है, वो अगली साल पर, 1 साल पर ये अगले छल्ले बनते जाते हैं। पहला 3 साल पर, दूसरा बनता है चौथी पर, वो तीसरा बनता है 5वें साल पर। यानी एक छल्ला जो फर्स्ट बार बनता है, जो पहला छल्ला बनता है, वो 3 साल पर बनता है। फिर हर पर ईयर एक छल्ला बनता जाता है सींगों पर। तो अब इसकी उम्र कैसे ज्ञात करते हैं, तो उम्र ऐसे क्या होता है कि जो छल्ले हैं उन छल्लों को गिनकर उनमें +2 कर दिया जाता है, +2 जोड़ा जाता है। माना कि एक छल्ला है, पशु की उम्र 3 साल हो गई, एक छल्ला है प्लस उसमें 2 जोड़ दो तो 3 साल का पशु हो गया। उसी प्रकार मान लो कि 4 साल का है या 5 साल का है, 3 छल्ले बन गए तो कितने हो गए, 5 साल हो गई 3 साल के, तो उसमें +2 जोड़ दो 3 छल्लों में, तो कितने का हो गया, 5 साल का। तो इसमें क्या होता है कि इन छल्लों को जोड़ने पर पशु की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। पशुओं की छल्लों को गिनकर पशु की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है +2 जोड़ने पर। लेकिन इस विधि में अवरोध है कि ये विधि ज़्यादातर कारगर साबित नहीं होती। क्यों? क्योंकि आजकल सींग अवरोधन करने लग गए पशुओं का सींग अवरोधन करने लग गए, जिससे पशु की उम्र छिपती है। कि मान लो कि कोई बछड़ा या बछड़ी हुआ है तो उसका सींग दबा देते हैं, बाद में सींग काट देते हैं। उसी प्रकार तो क्या है कि पशु के जो छल्ले बनने हैं वो छल्ले नहीं बनते, क्योंकि सींग उगते नहीं है, छल्ले बनेंगे कहाँ से। तो यही होता है कि जो पशु की उम्र ज्ञात कर सकते हैं वो हमें नहीं हो पाती सींगों के द्वारा। इसी प्रकार कुछ पशुपालक, मान लो कि कुछ पशुपालक ऐसे भी हैं कि जो खरीदते या बेचते हैं
पशुओं को खरीदते या बेचते हैं। तो पशु की उम्र को छिपाने के लिए, सींग के जो छल्ले हैं उनको रेती से घिस देते हैं। जो रेती आती है मान लो, या घिसने वाली कोई चीज़ है कि जिससे उन छल्लों को घिस देते हैं, वो साफ हो जाते हैं छल्ले। उसके बाद में उस पर तेल लगाने पर वो सींग बिल्कुल नया निकल आता है, जैसे कि इसकी उम्र अभी छोटी है, जिससे कैसे लगता है जैसे कि इसकी उम्र छोटी है।